आंखों में आंसू और चेहरे पर एक सुकून। ये सुकून इसलिए है क्योंकि ये अपने देश भारत लौटी हैं। इस महिला का नाम है दीपिका, जो ओमान गई थी रोजगार की तलाश में, लेकिन वहां उन्हें बंधक बना लिया गया। इनको मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया, टॉर्चर किया गया। आगे की कहानी आपको बताऊं उससे पहले आप इनकी तकलीफ की कहानी आप उस वीडियो में देखिए जो इन्होंने ओमान से भेजी थी। सर, मेरा नाम दीपिका है। मैं भिलाई शहर से हूँ और मैं यहाँ ओमान देश में आकर के फंस गई हूँ। सर, मेरे को कोई झूठ बोल के यहाँ पे ला के फंसाया है। मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ, पूरा बंद कर दिए हैं। मेरे को इन लोग मारे पीटे और फिर मैं बोली कि मुझे घर जाने दो, तो बोलते हैं इन लोग कि तुम मुझे 2 से 3 लाख रुपए दो, उसके बाद तुम जाना यहाँ से, वरना तुमको हम लोग जाने नहीं देंगे यहाँ से, वरना दूसरे जगह बेचेंगे और तुमसे पैसा वसूल लेंगे। सर, मैं क्या करूँ? मुझे बचा लीजिए सर, मुझे दूसरी जगह नहीं बिकना है सर, मुझे बचा लीजिए। बहुत तकलीफ में हूँ सर, बहुत टॉर्चर करते हैं लोग, बहुत गाली गलौज भी करते हैं सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक महिला जो अपने सपनों को पूरा करने और रोजगार की तलाश में 2676 किलोमीटर दूर ओमान जाती है। मन में हजारों सपने और कंधों पर जिम्मेदारी लिए ये महिला ओमान पहुंचती है, लेकिन वहां इनको पहुंचकर पता चलता है कि इन्हें फंसाया गया है। असल में छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला, जिनका नाम दीपिका है, वो ओमान में बंधक थी, जिसकी अब वतन वापसी हो गई है। दीपिका ने वीडियो जारी कर पूरी बात बताई थी और मदद मांगी थी। इसके बाद सरकार ने दीपिका को वापस भारत लाने के लिए पहल की। दीपिका रोजगार की तलाश में ओमान पहुंची थी, वहां उसे बंधक बनाकर पीटा गया, मगर अब दीपिका एम्बेसी के सहयोग से वापस अपने घर पहुंची हैं। उन्हें रिसीव करने वैशाली नगर विधायक रिकेश सैन खुद पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद दीपिका से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधायक रिकेश सैन ने मुलाकात भी करी। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली 29 साल की दीपिका ने ओमान से मदद की गुहार लगाई थी। दीपिका काम की तलाश में साल 2023 में मई के महीने में ओमान पहुंची थी। वहां दीपिका जिस घर में काम करती थी, उस घर के लोगों ने उसे बंधक बना लिया था। दीपिका का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कहा था कि उससे झूठ बोलकर ओमान में लाया गया और बंधक बना लिया गया। उसके साथ मारपीट की जाती है। वो वापस भारत नहीं लौट पा रही है, उसे दूसरे लोगों के पास बेचने की धमकी दी जा रही है। दीपिका ने उस वीडियो में, उसके बाद जब दीपिका से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जब वो ओमान से निकली तो उसके पास पैसे नहीं थे, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ शासन ने ओमान से दिल्ली और विधायक रिकेश सैन ने उसे दिल्ली से रायपुर लाने की व्यवस्था करवाई। हाउसमेट की नौकरी के लिए दीपिका केरल की एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए ओमान गई थी। कुछ लोगों ने दीपिका को ओमान में एक घर के अंदर खाना बनाने का काम दिलाने की बात कही थी। इसके बाद दीपिका को दुर्ग से हैदराबाद लाया गया और फिर वहां से उसे मस्कट के लिए भेजा गया। और उसके बाद मस्कट एयरपोर्ट से दीपिका को हफीज़ा के घर जैनब नाम की महिला लेकर गई, जहां उसे बंधक बना लिया गया था। दीपिका से हमारे संवाददाता रघुनंदन पंडा ने बात करी, तो आप पहले वो वीडियो देखिए और सुनिए कि दीपिका ने क्या कहा। जी, मेरा नाम जोगी दीपिका है। मैं भिलाई शहर से हूँ और भिलाई दुर्ग मतलब जिला यहाँ पड़ता है, और मैं यहाँ हूँ और मैं ओमान देश जा कर के फंस गई थी। हैदराबाद से फंसी थी। हैदराबाद के जो अब्दुल्ला हैं वो मतलब लेके गए थे कुकिंग के काम के लिए, और वहाँ जाके पता चला हाउसमेट का भी काम करना है। वहाँ जाके मेरे साथ ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। उसके बाद मैं वीडियो बना करके मतलब भेजी विधायक सर जी को। फिर विधायक सर जी ने मुझे हेल्प किया, यहाँ तक आने का पूरा प्रोसेसिंग उन्होंने जारी किया। वहाँ पे आप बंधक थे, तो कैसे छुटकारा मिला? बंधक में थी, वहाँ पे मुझे मारा पीटा गया, फिर मुझे बंधक बन के रखे। उसके बाद मुझे वहाँ से निकलना था, तो मैंने विधायक सर जी से बात की और मेरे हस्बैंड ने भी बात किए, और वो बोले कि तुम्हें वहाँ से निकल के भागना है एम्बेसी ऑफिस, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो फिर मैं वहाँ से विधायक सर जी के दौरान वहाँ से निकली और फिर एम्बेसी ऑफिस गई, और विधायक सर जी ने मुझे 1 हफ्ते के अंदर ला के यहाँ रखे, क्योंकि वहाँ लोग एम्बेसी में लोग साल भर से फंसे हुए हैं। लेकिन विधायक सर जी की दुआ से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। उनकी पूरी प्रोसेसिंग इतना लगे कि मुझे ला करके यहाँ खड़ा कर दिया अपने भिलाई शहर में। उप मुख्यमंत्री में चर्चा की विजय शर्मा जी? हाँ, उन्होंने बात किया
उन्होंने भी बात करके मतलब वहाँ एम्बेसी में बात किए थे, तो मुझे ये तो नहीं पता था वो कौन है करके, तो मुझसे बात किए कि आप टेंशन मत लो, आप सुरक्षित वहाँ से निकल जाओगी, आपको पूरे निकालने की वो चल रही हैं। कौन बात किया? विजय शर्मा कौन? मतलब रायपुर के हैं, क्या बोलते हैं, उप मंत्री को सीएम बोलते हैं क्या, उप मंत्री, डिप्टी, उन्होंने मेरे से बात किया, मुझे पता नहीं था। अब ओमान से भारत कैसे पहुंचे और छत्तीसगढ़ बताएंगे? मैं ओमान से तो एम्बेसी वाले ने टिकट करा के दिए थे, और उसके बाद दिल्ली आई, तो दिल्ली से फिर मुझे विधायक सर जी ने टिकट करवाया, 2 बार मतलब टिकट कराया मेरा। 2 बार इसलिए टिकट कराया क्योंकि एक तो टिकट उन्होंने पहले मेरा 14,000 करा चुके थे, उसके बाद फिर दोबारा मेरे से बाई मिस्टेक हो गया, तो फिर दोबारा टिकट फिर से कराया, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छे से मुझे यहाँ लाया गया। क्या अपील करना चाहते हैं ऐसे लोगों से आप? अपील ये करना चाहूँगी कि बाहर जाने के लिए तो कभी सोचे ही ना, अगर इतना ही वो रख रहा, हिम्मत कर रहा बाहर जाने के बाद, तो जो भी उनके साथ होगा वो तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ तो मैं झेल चुकी हूँ। मैं तो यही मना करना चाहूँगी कि कोई बाहर देश ना जाए, अपने इंडिया में ही काम करे। क्या काम के लिए गए थे, कितने पेमेंट पे गए थे बताएंगे? हाँ, पेमेंट में मुझे शुरू बोला गया था कि सिर्फ हाउस कीपिंग का काम नहीं है, सिर्फ काम जो है सिर्फ कुकिंग का है, तो वो 30 से 40 हज़ार तक का बोले थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे को फिर 100 रियाल तक बोले। तो उसके बाद वो काफ़ी दिन तक थोड़ा मतलब जैसे तैसे सैलरी देते थे, फिर बीच में सैलरी देना बंद कर दिए। कितना दिन रहे वहाँ पे आप? 8 महीने कंप्लीट करी। छत्तीसगढ़ आने से आप लोग किससे किससे भेंट हुई आपसे? मैं छत्तीसगढ़ आने से सबसे पहले तो मेरा रायपुर में मतलब मेरे विधायक जी यहाँ के मेरे मतलब एरिया के हैं भी नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे लेने गए, इस बहुत बड़ी बात है, और मेरे साथ खड़े थे, मुझे समझाया कि अब दोबारा बेटा ऐसे गलती नहीं करना, मुझसे अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा। और विधायक सर जी ने से मिली, और विधायक सर जी ने फिर मुझे रायपुर में सर से मिलाया, विजय शर्मा जी, विजय उप मंत्री जो भी हैं, मैं उन्हें तो नहीं जानती थी, अब पता चला, लेकिन उन्होंने भी हेल्प किया मेरा काफ़ी। दीपिका ने बताया कि विधायक जी ने मुझे बताया था कि तुम वहाँ से एम्बेसी जाओ, फिर हम निकाल लेंगे। मैं एम्बेसी में 1 सप्ताह रही, 1 साल से लोग वहाँ फंसे हैं। विधायक जी ने मेरी मदद करी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी मुझसे बात की और कहा कि डरना मत, हम सब ठीक कर देंगे। ओमान से दिल्ली तक एम्बेसी की तरफ से टिकट करवाया गया, और फिर दिल्ली से रायपुर तक विधायक जी ने टिकट करवाया। फिलहाल दीपिका वापस अपने घर आ चुकी हैं, अपने परिवार के साथ हैं। मगर सोचिए कि दीपिका तो हिंदुस्तान लौट आई, न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो देश के बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में, पैसे कमाने जाते हैं ताकि परिवार का पेट भर सकें, ताकि अपने परिवार की जिम्मेदारियां जो हैं उनको पूरा कर सकें। लेकिन ये जो बेचारे लोग होते हैं, जो सीधे साधे भोले भाले लोग काम की तलाश में जाते हैं, विदेशों में बुलाकर नौकरी का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ये खबर सामने आई क्योंकि दीपिका ने हिम्मत जुटाई और उसके बाद अपनी जो परेशानी थी वो सोशल मीडिया के ज़रिए रखी, लोगों तक इनकी दर्द की कहानी भी पहुंची, और आखिरकार साफ खैरियत से ये वापस अपने वतन भारत लौट आए। लेकिन ज़रा सोचिए, ऐसे कितने लोग होंगे, ना जाने कितने अनगिनत ऐसे लोग भी होंगे जिनकी कहानी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, या फिर वो हालात के साथ समझौता करके उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही वहाँ पे बसर करनी शुरू कर दी होगी। ऐसे कई लोग होंगे जिनकी उम्मीद है कि वो वापस अपने वतन सही सलामत लौट आएँ। इस तरीके की कहानी के ऊपर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी खबर है जहाँ पे इस तरीके से लोगों को काम का झांसा देकर बुलाया गया हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनकी स्टोरी भी दिखाएं। बाकी इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।